तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि ग्रेट रिवर सेक्ट का जो एल्डर होता है वो बोलता है कि ये जो लिंग जुई सेक्ट के एल्डर और डिसाइपल है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन चुके हैं। उनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे होल लीडर के साथ में ऐसा कहने की, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो यंग पैलेस मास्टर होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ। हम लोगों को लिंगजुई सेक्ट जो है उसकी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए लिंगजुई सेक्ट की तो लिंगजुई सेक्ट ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो बस अब एक ख़त्म होने वाला सेक्ट है जो कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लिंगजुई सेक्ट जो है उसके पास में यहाँ पर बिल्कुल भी पावर जो है वो नहीं बची है। और अगर हम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहें तो हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट का केवल एक एल्डर ही काफ़ी होने वाला है पूरे के पूरे लिंगजुई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा रियल प्लान जो है वो यहाँ पर ये नहीं है कि जो लिंगजुई सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हमारा यहाँ पर प्लान है कि दोबारा से हम यहाँ पर अपनी ग्लोरी को पा सके और हेमनली वेन्स जो है उन्हें प्राप्त करने के बाद साउथर्न वेन्स हेमनली वेन्स के अंदर इंटर कर सके। और ये चीज़ केवल तभी मुमकिन है जब हम लोगों के पास में जो ग्रेट एम्परर टेक्निक है उसके यहाँ पर फुल फाउंडेशन हो, क्योंकि अभी के टाइम पर हम लोगों के पास में केवल बेसिक फाउंडेशन है। और अभी के टाइम पर अगर बात की जाए लिंगजुई सेक्ट की तो लिंगजुई सेक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसके अंदर काफ़ी ग्रेट एम्परर जो है वो हुए हैं, तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि जो लिंगजुई सेक्ट है उसके अंदर अभी भी हिडन ग्रेट एम्परर टेक्निक जो है वो रखी हुई होगी। और हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट का मेन पर्पस यही है कि जो एक ग्रेट सीक्रेट टेक्निक है वो हमारे हाथ में आ जाए, तो इसीलिए हम अभी के टाइम पर जो लिंगजुई सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बल्कि हम उनसे वो टेक्निकें प्राप्त करेंगे। जो सुनते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो यंग पैट्रिज से बोलता है कि यंग पैट्रिज मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर हम लोग जो है वो इतनी ज़्यादा मगजमारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंपली जाकर लिंगजुई सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर वहाँ पर जितना भी सामान है उस सारे को ले सकते हैं। जो सुनकर यंग पैट्रिज जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि क्या तुम लोग भूल चुके हो कि पिछले 10 सालों से हमारा स्पाई जो है वो यहाँ पर लिंगजुई सेक्ट के अंदर है, जो कि वहाँ पर जो हिडन टेक्निक है वे सभी हमें बेच रहा है। और हमने सारी की सारी टेक्निकें जो है उन्हें चेक कर लिया, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी हमें सिंगल एम्पर टेक्निक जो है वो नहीं मिली है। तो इसीलिए अगर हम लोग जो है वो लिंगजुई सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं तो ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि हम वहाँ से एम्पर लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को ले पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लिंगजुई सेक्ट है उसके अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें कि असल में पता है कि वो एम्पर लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक जो है वो कहाँ पर रखी हुई है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो यंग पैट्रिज से बोलता है कि यंग पैट्रिज तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन बैटल है साउथर्न मेन डोमेन के अंदर हेवनली वेन्स की वो अगले 2 सालों के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और आप भी जानती हो कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को मैंने अपने हाथों से खो दिया तो मुझे लगता है कि हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट जो है उसे अगले 100 सालों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो वो यंग पैट्रिज होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को इस मैटर के बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पर्सनली वहाँ पर जाने वाली हूँ। और अपनी यंग पैट्रिज की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद लोगों को कोई भी बात जो है वो समझ में नहीं आती। और अब एक एल्डर जो होता है वो जो यंग पैट्रिज होती है उससे बोलता है कि यंग पैट्रिज मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप लिंगजुई सेक्ट के अंदर क्यों जाना चाहती हो। क्या आपको लगता है कि जो लिंगजुई सेक्ट है वो यहाँ पर आपकी बात को मानेगा। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अभी आपने देखा कि उन्होंने हमारे एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया, तो हो सकता था कि आप अगर वहाँ पर जाए तो आपके ऊपर भी वे अटैक कर दे। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाना सेफ होगा। जो सुनकर यंग पैट्रिक जो होती है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं वहाँ पर मैरिज प्रपोजल जो है उसे लेकर जा रही हूँ। और मैरिज का नाम सुनते के साथ ही तो वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी एल्डर जो होते हैं वो बेचारे तो पत्थर के स्टोन बन जाते हैं। जिसके बाद अब यंग पैट्रिक जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि हाँ एंशियंट टाइम में जो हमारा ग्रेट रिवर सेक्ट था वो लिंगजुई सेक्ट के नीचे काम किया करता था। और उस टाइम पर एक रूल जो था वो बनाया गया था कि जो ग्रेट रिवर सेक्ट का मैन फीमेल ब्लड हुआ करती थी वो जाकर जो लिंगजुई सेक्ट है उसके ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट किया करती थी। और उस ट्रायल के अंदर जो भी सबसे अच्छे से वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया करती थी उसे यहाँ पर मौका मिला करता था कि जो लिंगजुई सेक्ट का चीफ डिसेबल है वो उससे शादी कर सके। और वे लोग जो है वो अब हमारे इस प्रपोजल को रिजेक्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। और अगर एक बार मैं लिंगजुई सेक्ट के अंदर चली गई तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगी कि मैं वहाँ पर जो ग्रेट एम्परर टेक्निक है उन्हें लिंगजुई सेक्ट के अंदर से ढूंढ पाऊँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू लिंगजुई सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि जो फैटी और उसके दोनों साथी होते हैं वो वहाँ पर जो लुओ चैन का रूम होता है उसके अंदर सफाई कर रहे होते हैं। और पूरे रूम की अच्छे से सफाई कर देने के बाद अब जो वो फैटी होता है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, हमने आपका रूम जो है उसे बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया है, तो क्या आपको और कोई काम हमसे कराना है।
जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हाँ मुझे अभी तुम लोगों से एक काम है। तुम्हें याद ही होगा कि लिंग जुई सेक्ट के अंदर एक वेदरवुड वैली हुआ करती थी, तो क्या तुम जानते हो कि आखिर वो वेदरवुड वैली कहाँ पर है? और अब वेदरवुड वैली का नाम सुनते के साथ ही तो वे तीनों जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो फैटी होता है वो थोड़ा घबराते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जो वेदरवुड वैली है उसके बारे में हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि वो तुम्हारे रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस जगह के बारे में पहले से ही जानते हो, तो चलो अब उसी जगह को यहाँ पर हैंडल करना और भी ज़्यादा आसान रहेगा। तुम लोगों को आज से मेरे लिए एक काम जो है वो करना है। तुम लोग जो है वो वेदरवुड वैली के अंदर जाया करोगे और वो वेदरवुड वैली के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जो वो वुड ट्री है उसे मेरे लिए लाया करोगे। जो सुनते के साथ ही तो फैटी और उसके साथियों की हौसी ख़राब हो जाती है और वे एकदम से लुओ चैन जो होता है उसके सामने झुक जाते हैं। लुओ चैन के सामने झुकने के बाद उसे बोलते हैं कि ब्रदर लुओ चैन प्लीज़ हमें बख्श दीजिए, हमें मत मारिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन को बताती है कि ब्रदर लुओ चैन, जो ये वेदरवुड वैली है वो हमारे लिंग जुई सेक्ट का एक फॉरबिडन पैलेस है, जिस कारण इन लोगों के पास में वहाँ पर जाने का कोई भी राइट्स जो है वो नहीं है। लेकिन अगर ये लोग जो है वहाँ पर ज़बरदस्ती जाने की कोशिश भी करते हैं तो इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि ये वहाँ से जिंदा बचकर जो है वो वापस आ जाए। क्योंकि अगर बात की जाए वेदरवुड वैली की, तो जो वेदरवुड वैली है वो हमारे लिंग जुई सेक्ट के सबसे ख़तरनाक जगहों में से एक है। क्योंकि जो भी पर्सन जो होता है वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी के अंदर अनकंट्रोलेबल स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो इंटर कर जाती है, जिस कारण वो पर्सन जो होता है उसके कल्टीवेशन के लेवल बहुत ही तेज़ी के साथ में बढ़ने लगते हैं और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। और अगर कोई पर्सन जो होता है वो वहाँ से जिंदा बचकर बाहर आ भी जाता है तो उसके बाद भी उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है और उसके मेडिडियन जो होते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस कारण वो कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाता। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग से बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में पहले से ही जानता हूँ। और इतना बोलने के बाद लुओ चैन जो होता है वो फैटी और उसके साथियों से बोलता है कि पहले तो तुम लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ पर मरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी अब अपने सर को जमीन पर मारते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया, अपने ऑर्डर को वापस लेने के लिए हम लोग जो है वो अब सुकून की सांस ले सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग जो है वो मेरे साथ में चलोगे। वैसे तो वो जगह जो है वो फॉरबिडन पैलेस है, लेकिन उसके बाद भी मैं सेक्ट का चीफ डिसाइपल हूँ, तो इसीलिए मेरे पास में राइट्स है वहाँ पर जाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वेदरवुड वैली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उस जगह पर आ जाता है। और अब उस वेदरवुड वैली को देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये वेदरवुड वैली है, हजारों साल जो है वो बीत गए और देखो तो जरा वेदरवुड ट्री जो है वो कितनी अच्छे से ग्रो कर रही है। और इतना सोचकर अब लुओ चैन जो होता है वो उन पेड़ों की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद किनपिंग जो होती है वो काफ़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन से बढ़कर उधर बहुत ज़्यादा खतरा है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए किनपिंग से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर कुछ भी जो है वो मुझे नहीं होने वाला। और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो वेदरवुड ट्री है वो एक्सीडेंटली मेरे द्वारा ही क्रिएट किया गया था, जिस टाइम पर मैं स्पिरिचुअल और मेडिसिन जो थी उन्हें ढूंढ रहा था। तो उसी टाइम पर मैंने गलती से ये पेड़ जो था उसे क्रिएट कर दिया था, जो कि एक सेमी लिविंग ओरिजिन था। और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसे ग्रो करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की लिविंग एनर्जी जो थी उसकी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इसे ग्रो करने के लिए स्पेशल एनर्जी की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने इसे लिंग जियाओ को दे दिया, जिसने कि आकर अपने लिंग जियाओ सेक्ट के अंदर इसे लगा दिया। और अब इतने हज़ारों सालों तक यहाँ पर स्पेशल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेदरवुड ट्री है उनके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पेशल एनर्जियाँ जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। और इतना सोचते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो उस पेड़ की एक लकड़ी जो होती है उसे तोड़ लेता है और उसे तोड़ने के बाद अपने मन में सोचता है कि कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो वेदरवुड ट्री के पास में नहीं आ सकता, क्योंकि जो वेदरवुड ट्री है उसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पेशल एनर्जी मौजूद है। और अगर कोई भी पर्सन इसे टच करने की कोशिश करेगा या फिर इसके पास में आने की कोशिश करेगा तो वो स्पेशल एनर्जी जो है उसकी बॉडी को ब्लास्ट कर उसे मार देगी। जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो पिछले हज़ारों साल थे उनमें वेदरवुड ट्री जो है वो बहुत ही धीरे धीरे से ग्रो हुए हैं स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण, जिस कारण इसके छोटे से हिस्से के अंदर भी बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। और लुओ चैन के इतना सोचने के साथ ही जो फैटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सीनियर ब्रदर के ऊपर तो इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं हुआ। तभी किनपिंग बोलती है कि सच में सीनियर ब्रदर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
और उनके इतना सोचते के साथ ही लो चैन जो होता है वो वेदर वुड ट्री का जो वो पीस होता है वो उन लोगों के पास में फेंक देता है, जिसे देखने के बाद वे सभी भी उसे चेक करने लगते हैं। और जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये वेदर वुड ट्री के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं इसे एब्जॉर्व करता हूँ तो मैं अपनी कल्टीवेशन के पाथ को ओपन कर पाऊँगा। और अगर मेरे एक बार कल्टीवेशन का पाथ जो है वो ओपन हो गया तो उसके बाद जो हेवन है वो भी मुझे नहीं रोक पाएगा, और मैं अपने सभी एनिमी जो है उन्हें इस बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आई, आपके पास में तो कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो फिर उसके बाद भी जो वेदर वुड ट्री थे उन्होंने यहाँ पर आपके ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर बात की जाए हमारे जैसे ऑर्डिनरी डिसाइपल होगी तो हम जैसे ऑर्डिनरी डिसाइपल जो है वो जैसे ही इन वेदर वुड ट्री के पास में जाने की कोशिश करते हैं तो ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस कारण काफ़ी डिसाइपलों की मौत भी हुई है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में एक सीक्रेट हार्ट टेक्निक है। अगर तुम उस सीक्रेट हार्ट टेक्निक को कल्टीवेट करते हो तो जो वेदर वुड ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी है तुम उसे अपनी बॉडी के अंदर जाने से रोक पाओगे। लेकिन ये चीज़ जो है वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम यहाँ पर जो सीक्रेट हार्ट टेक्निक है उसे कल्टीवेट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब वे तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं, लेकिन तभी फैटी जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि छोड़ो, मैं इस गैम्बल को ज़रूर खेलूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, आपके पास में जिस तरह की मैजिकल पावर है, इस तरह की मैजिकल पावर जो है वो मैंने लिंक जूई सेट के अंदर किसी दूसरे पर्सन के अंदर नहीं देखी। इवन कि आप चीफ डिसाइबल जो है वो भी बन गए हो, और आपकी इसी कामयाबी को देखने के बाद मैं यहाँ पर गैम्बल जो है वो खेलने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मैं आपको फॉलो करता हूँ तो एक दिन में भी पावरफुल लिंक जो सेट का एल्डर जो है वो बन पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही फैटी जो होता है वो लुओ चैन के आगे झुकते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम लिंक जो इस एक्ट का पावरफुल एल्डर बनना चाहते हो? सच में तुम्हारा सपना तो काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो तुम अपने सपने से भी काफ़ी आगे जा पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो अपने दोनों साथियों की तरफ देखने लगता है, उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हारा क्या क्या, तुम ज्वाइन करने वाले नहीं हो? जो सुनने के बाद वे दोनों थोड़ा घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर, हम दोनों को डर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है उसे उन दोनों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर डर क्यों लग रहा है? जब मैंने इसे ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद भी आखिर तुम लोग जो है वो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम लोग इतने ज़्यादा डरपोक हो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ भी काम करना नहीं चाहते? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो फैटी को रोक देता है और फैटी को रोकते हुए उससे बोलता है कि फैटी, इन लोगों को जाने दो, सब लोगों की अपनी अपनी सोच और अपने अपने फैसले होते हैं, तो इसीलिए तुम किसी को फोर्सफुली जो है वो ज्वाइन नहीं करा सकते। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों को यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं करेगा, तुम लोग जो है वो जहाँ पर जाना चाहते हो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद अभी दोनों जो होते हैं वो भी बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। जिसके बाद लुओ चैन जो होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी, मैं तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक जो है वो यहाँ पर पास ऑन करने वाला हूँ, लेकिन ये तुम्हारी की किस्मत के ऊपर डिपेंड होगा कि तुम इसमें से कितना ज़्यादा समझ पाओगे। और हाँ किनपिंग, तुम्हें भी इस टेक्निक को यहाँ पर सुनना होगा और समझने की कोशिश करनी होगी जितना कि तुम समझ सको। जो सुनने के बाद किनपिंग भी खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर इस टेक्निक को सीखूंगी। जो सुनकर अब लुओ चैन जो होता है वो किसी दूसरे ही लैंग्वेज में उन्हें टेक्निक बताने लगता है, जो देखने के बाद उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर लुओ चैन जो है वो क्या बोल रहा है। जिसके बाद अब फैटी जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, आपने यहाँ पर क्या कुछ बोला? मुझे कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आया है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये एंशिएंट ड्रैगन लैंग्वेज थी। और इतना बोलने के बाद लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो हार्ट सीक्रेट टेक्निक है ये ग्रेट एम्पर कल्टीवेशन टेक्निक है, जिस कारण इस टेक्निक की पावर जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ना तो इसे नॉर्मल शब्दों में लिखा जा सकता और ना ही बोला जा सकता। तो इसीलिए इस टेक्निक को यहाँ पर पास ऑन करने के लिए एंशिएंट ड्रैगन लैंग्वेज जो थी उसका इस्तेमाल किया गया और उसी के अंदर इसे लिखा गया, जिस कारण हेवन और अर्थ के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे दोनों जो होते हैं वो बैठकर अपनी कल्टीवेशन जो होती है वो शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि वे थोड़ा बहुत उस टेक्निक को समझ भी पा रहे होते हैं। लेकिन तभी एकदम से जो फैटी होता है उसकी हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड जो होता है वो भी आ जाता है।
जिसे देखने के बाद लो चैन जो होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी बहुत बढ़िया, तुमने जो हार्ड पीस टेक्निक थी उसके 10,000वें हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो सीख लिया है, और केवल इसकी इतनी ही अंडरस्टैंडिंग से अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होने वाला है, क्योंकि जो वेदर वुड ट्री है उनकी एनर्जी को तुम बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी से दूर जो है वो रख पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर ये किस प्रकार की टेक्निक थी, क्योंकि मैंने इसके ज़रा से हिस्से को सीखा है लेकिन वही मुझे बहुत ही इम्यून पावर जो है वो महसूस करा रहा है, क्योंकि इस टेक्निक को समझने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर जो थी उसका इस्तेमाल करना पड़ा, अपना पूरा ब्लड जो था वो इकट्ठा करना पड़ा, और इवन कि यहाँ पर इसके छोटे से हिस्से को सीखने में ही मैं यहाँ पर इंजर्ड जो था वो भी हो गया। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निक जो है वो तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, बल्कि ये तुम्हें और भी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कराएगी। बस तुम्हें यहाँ पर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा कि ये सीक्रेट टेक्निक जो है वो तुम्हें सीखते रहनी होगी, और अगर एक दिन तुम इस सीक्रेट टेक्निक को पूरी तरह से सीख जाते हो तो तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन पिंग होती है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, माफ़ कर देना, मेरा टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसीलिए मैं आपके द्वारा दी गई टेक्निक जो थी उसे समझ ही नहीं पाई। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो किन पिंग के सर पे हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी डेस्टिनी जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है और तुम्हें अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का मौका जो है वो ज़रूर मिलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद भरा आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओ चैन होता है वो वेदर वुड ट्री की मदद से कल्टीवेट जो होता है वो कर रहा होता है, जहाँ पर कि अब वो वेदर वुड ट्री की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद लुओ चैन बोलता है कि चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा चैनें जो होती है वो आ जाती है, जिन्हें कि लुओ चैन जो होता है वो अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि जब मुझे डेसोलेट क्योस के अंदर प्रिजन किया गया था तो उस टाइम पर मुझे वहाँ पर प्रिजन करने के लिए 10 हेवनली चेन जो थी उनका इस्तेमाल किया गया था, तो इसीलिए अगर मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे स्टार्ट करनी है तो इन 10 चैनों में से मुझे कम से कम 2 चैनें जो है उन्हें तोड़नी होगी। लेकिन वो तो अच्छा है कि यहाँ पर मेरे पास में ये वेदरवुड ट्री है, जिनकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से चैन जो है उन्हें तोड़ सकता हूँ, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें तोड़ पाना इतना आसान होने वाला था। और वो चैन की इतना सोचते के साथ ही एकदम से एक डिसाइपल जो होता है वो बैल को बजाना शुरू कर देता है, और इस आवाज़ को सुनने के बाद जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि ये तो लिंग जुइस एक्ट की वार्निंग बेल है, जिसे कि केवल उसी टाइम पर बजाया जाता है जब लिंग जुइस एक्ट के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, और इस बेल को जो लिंक क्या होती है उसके द्वारा लगाया गया था कि अगर लिंक जुइस एक्ट के अंदर कोई एनिमी अटैक कर देता है तो इस बेल को बजाकर सभी लोगों को वार्न किया जा सके। और उसकी तरह बोलते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है, और वहाँ पर आते हुए लुओ चैन से बोलती है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, जियांग यू फैंग माउंटेन जो है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो होने वाली है, और जितने भी इलाइट डिसाइबल है सेक्ट के वे सभी, और जो उनसे ऊपर है वे सभी भी, और जो इलाइट डिसाइबल से नीचे है लेकिन वे टैलेंटेड है तो वे लोग भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन को उसके कपड़े देते हुए उसको बताती है कि जो एल्डर है उन्होंने कहा है कि आप वहाँ पर थोड़ा जल्दी जाए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग के लाए हुए जो कपड़े होते हैं उन्हें पहन लेता है, और उन्हें पहनने के बाद किनपिंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे वहाँ पर लेकर चलो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और जो लुओ चैन होता है वो किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग, क्या तुम जानती हो कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है, जो कि सेक्ट ने सभी लाइट डिसाइपल और पावरफुल डिसाइपलों को एक साथ में इकट्ठा किया है। जो सुनते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि वहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन अगर बात की जाए लिंग जुइस एक्ट की वार्निंग बेल की तो ये पिछले 100 सालों से नहीं बजी थी, और मैंने रिकॉर्ड्स के अंदर पढ़ा था कि जो ये हमारी वार्निंग बेल है उसे केवल उसी टाइम पर बजाया जाता है जब कोई बड़ी चीज़ जो होती है वो होने वाली होती है। और किनपिंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि लुओ चैन से बोलता है कि 1 मिनट, ये तो लुओ चैन है। जो सुनकर लुओ चैन भी उस तरफ देखने लगता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जियांग डी, लुओ और जो झैंगमिंग के बाकी के साथी होते हैं वे सभी के सभी वहाँ पर आने लगते हैं। और जो जियांग होता है वो आगे आते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण तुम्हें इस एक्ट से एक्सपेल कर दिया गया होगा, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे लिंग जुइस एक्ट के यहाँ पर गलियों में घूमते हुए मिलोगे।
लेकिन सच में ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम मुझे यहाँ पर जो है वो मिल गए हो, नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे अपना रिवेंज जो है वो किस प्रकार लूँगा, लेकिन चूंकि अब तुम मेरे सामने आ चुके हो तो मैं अब तुमसे अपना बदला जो है वो ले सकता हूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।